अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए लेके आए हैं चिकन चीज़ पराठा। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। मैदा हमने छान के इस्तेमाल करना है। मैदे में हम डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। नमक शामिल करके हम इसको गूंद लेंगे। गूंद के इसको थोड़ी देर हम ढक के रख देंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए। उसके बाद हमने इसके पेड़े बना लिए। पेड़े का साइज़ हमने ये रखना है जो आपको सामने नज़र आ रहा है, बहुत बड़ा नहीं करना पेड़ा। अब हम इसका पराठा बनाना शुरू करते हैं। हमने एक पेड़ा लिया, उस पर थोड़ा सा मैदा हमने डस्ट किया और इसको बेलना शुरू किया। इस तरह आपने इसे बेल लेना है। जब पेड़े का साइज़ बेलने के बाद इतना हो जाए कि हम इसमें फिलिंग कर सकें, इस हिसाब से इतना हमने इसका साइज़ कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज चॉप किया हुआ। हमने 2 प्याज चॉप कर लेने हैं और अपनी फिलिंग के हिसाब से हमने इसमें प्याज डाल देने हैं, तकरीबन 2 चम्मच प्याज। इसके बाद ये देखें हमारे पास चिकन बॉईल करने के बाद हमने छोटे छोटे पीसेस इसके कर लिए हैं। आप इसके बारीक रेशे भी कर सकते हैं और इसको काट भी सकते हैं। हमने काटा हुआ है। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच चॉप किया हुआ टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम अब इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। 2 हरी मिर्चें हमने बारीक काटी हुई हैं। अब इसमें हम हरी मिर्चें डालेंगे। अब ये हमारे पास है चेडर चीज़। इसको हमने क्रश किया हुआ है। क्रश करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे और चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो ज़्यादा ऐड कर लीजिएगा, अगर हमारी तरह कम पसंद है तो कम ऐड कर लीजिएगा। अब इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे। एक साइड से उठाएंगे, फिर दूसरी साइड से उठा के इसके ऊपर रख के फ़ोल्ड करेंगे, फिर राइट साइड से उठाएंगे इस तरह और फिर यूँ लेफ़्ट साइड से उठा के इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। इसके बाद इसके ऊपर मैदा थोड़ा डस्ट करके हम इसको थोड़ा सा बेल के बड़ा कर लेंगे। इसको अगर ज़्यादा बेलेंगे तो ये फट भी सकता है, इसलिए आपने ध्यान रखना है। इसको बहुत ज़्यादा आपने बड़ा करने की कोशिश नहीं करनी। इसको हल्का सा हमने बेल लिया। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया जी, इस तरह। अब हम इसको एक साइड पे रखेंगे और हम दूसरा पराठा तैयार करना शुरू करेंगे। ये पराठा थोड़ा स्पाइसी होगा। इसमें हमने प्याज थोड़े ज़्यादा डाल लिए, 2 चम्मच से ज़्यादा। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। बच्चे जो कि चिकन ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा चिकन डाल सकते हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। बारीक चॉप किया हमारे पास टमाटर है, हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक और इसमें शामिल करेंगे हम 1 चम्मच काली मिर्च पिसी हुई। अब हम इसमें शामिल करेंगे चीज़। चेडर चीज़ कश की हुई हम इसे शामिल करेंगे और उसके बाद अब हम इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। ये देखें नाज़रीन, इस तरह से हम इसे फ़ोल्ड करेंगे।
फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इस पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको बेल के थोड़ा सा हम इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। ये देखें नाज़रीन, इस तरह हमने इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया। इसी तरह से हम पराठे तैयार कर लेंगे। अब हम जो पराठे तैयार कर लिए उसको फ्राई करते हैं। इसके लिए हमने फ्राई पैन लिया, इसमें हमने शामिल किया 1 चम्मच ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद हमने इसे पैन में फैला दिया। अब हम इसमें डाल देंगे पराठा। जब तक हमारा पराठा फ्राई होता है, हमने आपको बताया था कि हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं, अच्छी बात और बुरी बात। हमारी आज की अच्छी बात यह है कि अगर आप किसी ऐसी महफ़िल में बैठे हैं जहाँ पे एक शख्स आपके सामने आपके मुंह पे झूठ बोल रहा है, तो आपकी अच्छी तरबियत ये है कि आप उसको बिल्कुल ये महसूस ना होने दें कि आप जानते हैं कि वो झूठ बोल रहा है। और ये बात जहन में भी मत सोचिए कि वो झूठ बोल रहा है, वरना आपके एक्सप्रेशन उसे बता देंगे। आप खामोशी से उसको और अच्छे तरीके से उसको सुने। बुरी बात रेसिपी के एंड पे बताएंगे हम। ये देखें, वापस रेसिपी की तरफ आते हैं। हमारा पराठा कितना कलरफुल सा और कितना क्रिस्पी सा तैयार हो गया है। ये पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, हल्की आंच पे आपने इसे पका लेना है। ये देखें नाज़रीन, ये दोनों साइडों से अच्छे तरीके से पक चुका है। इसे हमने निकाल लिया। अब हम दूसरा पराठा इसमें डालते हैं, जो हमारा स्पाइसी पराठा था। आप स्पाइस कुछ और शामिल करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुकिंग करना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम सोचते हैं। आप इसमें वेरिएशन अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। ये देखें, इसी तरह करके हमने अपने पराठे तैयार कर लेने हैं। बच्चों को, बड़ों को ये पराठे बहुत पसंद आते हैं। ये देखें, हमारे चिकन चीज़ पराठे तैयार हो गए हैं। इन्हें हम डिश आउट कर लेते हैं और हम चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ। अब हम बनाएंगे लच्छेदार पराठा। जिस तरह हमने पहले बेला था उसी तरह हमने उसके ऊपर ऑयल लगा लिया और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखें, इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया। एक तरीका ये है पराठा बनाने का, लच्छेदार पराठा बनाने का। ये हमारा पराठा तैयार हो गया, पेड़ा। अब हम दूसरा लेते हैं। जिस तरह हमने रोटी बेली हुई थी, इसके ऊपर हमने ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे मैदा। मैदा स्प्रेड करने के बाद ये देखें, ये हमने मैदा स्प्रेड किया। मैदा स्प्रेड करने के बाद अब हम एक छुरी लेंगे और छुरी से या कटर से इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। इस तरीके से पूरी रोटी को हमने इस तरह स्लाइसेस में काट लेना है और उसके बाद इस तरह इसको फ़ोल्ड करते जाना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब हम इसका पेड़ा बना लेंगे। ये लच्छा पराठा बनाने का दूसरा तरीका। ये देखें, 2 पराठे हमारे तैयार हैं। अब हमने इस पे मैदा स्प्रेड करना है और इसको बेल लेना है। लच्छा पराठा बनाते हुए भी आपने ख्याल रखना है कि इसको बहुत ज़्यादा बेल के बड़ा नहीं करना। जैसे जैसे हम बेल के बड़ा करेंगे,
हमारी लेयर्स कम होती जाएंगी। इतना बेलना है, इस हिसाब से बेलना है कि ये पक भी जाए और लेयर्स भी इसकी बरकरार रहें। इसी तरीके से हमने दोनों पराठे तैयार कर लेने हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले पराठे की तरफ। अब हम बनाएंगे चिकन बॉल पराठा। ये पराठा देखने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए हमें चाहिए प्याज 3 चम्मच बारीक चॉप्ड, चिकन 2 चम्मच बारीक कटा हुआ बॉयल, 1 चम्मच टमाटर बारीक चॉप्ड, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च बारीक पिसी हुई। इन सबको हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसमें फ्लेवर के लिए शामिल करेंगे केचप। केचप के साथ इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हम इसमें शामिल करें 2 चम्मच केचप शामिल करेंगे। केचप शामिल करने के बाद हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा मसाला तैयार है। अब हम बेली हुई रोटी लेंगे, उसके ऊपर ये मसाला डालेंगे और अच्छे तरीके से ये मसाला पूरी रोटी के ऊपर स्प्रेड करने के बाद हम एक स्ट्रा लेंगे, उसके ऊपर दूसरी रोटी रखेंगे और इस तरीके से इसको फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करते हुए हमने ध्यान रखना है कि साइडों से इसके स्पेस ना रहे, वरना ये बॉल पराठा नहीं बनेगा। इस तरीके से हमने इसको बेल लेना है और इसको फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद सारी साइडों से हमने इसको फ़ोल्ड कर लिया। अब हम इसमें स्ट्रा से हवा डालेंगे। ये हमने इसमें ब्लो कर दिया और ये देखें, ये बिल्कुल बॉल की तरह बन गया। इसको इस तरह हमने फ्राई पैन में डाला, 1 चम्मच घी डाला, उसमें हमने ये डाला और इसको ढाँप के हमने रख दिया पकने के लिए। जितनी देर में ये पक जाएगा उतनी देर में हम तैयार कर लेंगे अपना लच्छा पराठा। तवे पे थोड़ा सा घी डाला, उस पे हमने अपना पराठा डाल दिया। जितनी देर में हमारा पराठा तैयार होता है, हम आपको बताएंगे आज की बुरी बात। तो नाज़रीन, अगर आपके सामने किसी महफ़िल में कोई शख्स झूठ बोल रहा हो तो आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त करने की ज़रूरत नहीं है। आप 2 टोक उसके मुंह पे बताएं कि भाई आप ये बात झूठ कह रहे हैं, ये बात बिल्कुल इस तरह नहीं है, ताकि आइंदा वो झूठ बोलते हुए एहतियात करें। लेकिन इसके नतीजे के ज़िम्मेदार आप ख़ुद होंगे। अगर वो बंदा वायलेंट हो जाए तो बुरे नतीजे भी आ सकते हैं। समझ गए ना आप? अब हम रेसिपी की तरफ वापस आते हैं। हमारी रेसिपी तकरीबन तैयार है। ये देखें, ये हमारा बॉल पराठा, ये देखें अंदर तक अच्छे तरीके से पक चुका है और बहुत ही यम्मी सा पराठा हमारा आखिरी मरहले में है। ये देखें कितना प्यारा सा इस पे कलर आ चुका है और कितना अच्छा लग रहा है। अब हम चलते हैं अपने एग सैंडविच की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच प्याज चॉप्ड, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच टमाटर बारीक कटा हुआ, नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़ायका और इसमें शामिल करेंगे हम
काली मिर्च बारीक पिसी हुई 1 चम्मच, और शामिल करेंगे इसमें 2 अदद अंडे। अंडे शामिल करके हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि ये बिल्कुल यकजान हो जाए, बिल्कुल वैसा ही यकजान जिस तरह रोमियो और जूलियट यकजान थे जब उनकी कब्र को खोला गया था। अब हम पैन को गरम करते हैं, इसमें 1 चम्मच ऑयल शामिल किया। इसमें हम डाल देंगे हाफ़ अंडे का मसाला जो हमने तैयार किया था, हम आधा डालेंगे। इस तरह इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर रख देंगे 1 अदद ब्रेड का पीस, और जो बाकी हमारा तैयार शुदा मटीरियल था वो इसके ऊपर डाल देंगे। ये देखें, इस तरह हमने उसके ऊपर डाल दिया और उसको सारी साइडों से कवर कर दिया। ये देखें, अब हमने इसको पलटा तो देखें नाज़रीन कितना गोल्डन सा इसमें कलर आ चुका है। और ये देखें, टेस्ट तो आप नहीं कर सकते, लेकिन अगर ख़ुद बनाएंगे तो इसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। बच्चे लंच बॉक्स में इसको बहुत पसंद करते हैं, बड़े भी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं।